हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो कैलेंडर का वीडियो है और आज के वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चाहे दोस्तों आपसे 10 साल बाद का पूछ ले, चाहे 20 साल बाद का पूछ ले, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे सिर्फ एक बार में, एक ही ट्रिक से। ठीक है, आज की वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप कहते हैं सर आज की तारीख देखे और 10 साल बाद का पूछे, 15 साल बाद का पूछे तो कैसे करेंगे? तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 15 जुलाई 1964 को बुधवार था, तो 15 जुलाई 1965 को कौन सा दिन था? क्लियर दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 15 जुलाई दी गई है, तो यहाँ पर हम 15 जुलाई लिख लेते हैं, सिंपल। ठीक है, 15 जुलाई। सन कौन सा दिया गया है? 1964 दिया गया है। क्लियर है? और कौन सा दिन दिया गया है? बुधवार का आपका दिन दिया गया है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? यहाँ पर आपको क्या दिया गया? 15 जुलाई 1965 का पूछा गया। कितने का पूछा गया है? 15 जुलाई और 1965 का आपसे पूछा गया है। क्या होगा? क्लियर दोस्तों? अब आपको इसमें देखना क्या है, पहले कौन सा सन था? तारीख तो दोस्तों आपकी क्या है, यहाँ पर सेम है, 15 जुलाई 15 जुलाई। तारीख में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तारीख बिल्कुल आपकी सेम है। क्लियर है? 15 जुलाई 15 जुलाई, तारीख सेम है। आप सन को चेक करेंगे, सन एक वर्ष बाद का पूछ लिया गया है। क्लियर दोस्तों, एक वर्ष बाद का पूछा गया है। 64 से कितना हो गया? 65। कितना बढ़ गया? एक बढ़ गया। क्लियर है? कितना बढ़ गया दोस्तों? एक बढ़ गया। तो जिसने वर्ष का अंतर है, जितना बढ़ गया उतना लिखेंगे, एक बढ़ गया है तो एक लिखेंगे, प्लस फिर इनके बीच में देखेंगे, यहाँ से 64 से स्टार्ट हुआ है और 65 तक क्या कोई बीच में लीप वर्ष है? लीप वर्ष वो जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो 64 से स्टार्ट किया, 64 दोस्तों आपका एक लीप वर्ष है, लेकिन 64 से मतलब नहीं है, 64 के बाद में, 64 के बाद में। ठीक है दोस्तों, 64 का तो आपको दे रखा है बुधवार, इससे कोई मतलब नहीं है। 64 के बाद में कितने लीप वर्ष हैं? 64 के बाद 65 आ गया है जो कि लीप वर्ष नहीं है, तो 0 ले लेंगे। अब इसको आप जोड़ दीजिए, 1 और 0 को जोड़ेंगे 1 हो जाएगा। 7 से भाग करते हैं हमेशा, 7 से भाग 1 में नहीं जाएगा, 1 ही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका रिमाइंडर हो जाएगा, शेष क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? ऊपर वाली संख्या छोटी है, 7 से भाग नहीं जा सकता, तो 1 ही शेष हो जाएगा। 1 की जगह यदि 2 हो जाए तो भी 2 शेष होता, 3 होता तो 3 भी शेष होता। क्लियर है? समझ में आ गई बात? 1 आपका दोस्तों शेष बचा है। क्लियर है? जब 1 शेष बचा है तो पहले कौन सा दिन था? बुधवार था। 1 शेष बचा है तो 1 प्लस कर दीजिए। अब बुधवार के बाद 1 दिन जोड़ देंगे तो कौन सा हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है? तो 15 जुलाई 1965 को कौन सा दिन होगा? गुरुवार होगा। क्लियर दोस्तों? समझ में आ रही है बात? अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है तो अगले क्वेश्चन में दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 10 दिसंबर 1981 को गुरुवार था, तो 10 दिसंबर 1991 को कौन सा दिन था? अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, आपको 10 दिसंबर दे रखा है, तो यहाँ पर 10 दिसंबर लिख लेते हैं। 10 दिसंबर 1981 दे रखा है, और 10 दिसंबर 1981 कौन सा दिन है? गुरुवार का दिन है। लिख लिया दोस्तों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। और कहाँ का पूछा गया है? 10 दिसंबर 1991। कहाँ का पूछा गया है? 10 दिसंबर 1991 का पूछा गया है। तारीख देखेंगे दोस्तों, तारीख आपकी सेम है, 10 दिसंबर यहाँ भी है, 10 दिसंबर यहाँ भी है। अब देखिए 1981 के बाद कब का पूछा है? 1991, 10 साल बाद का पूछा गया है दोस्तों। मैंने आपको क्या कहा था, चाहे 10 साल बाद का पूछ ले, चाहे 15 साल बाद का पूछ ले, चाहे 20 साल बाद का, कभी का पूछ ले। क्लियर है? आप कर देंगे उसको। अब देखिए 1981 के बाद में कितने बाद का पूछा? 1991 का। कितने का अंतर है? 10 का अंतर है, तो इस 10 को लिख लीजिए यहाँ पर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्लस अब 1981 के बाद 1991 तक कितने लीप वर्ष आएंगे? 1981 के बाद लीप वर्ष कौन सा आएगा दोस्तों? 1984 आएगा, जो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। 84 के बाद में एक आपका 88 आएगा, जो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। 2 लीप वर्ष आएंगे। पिछला क्वेश्चन था यहाँ पर कितना था? 64 के बाद में 65, तो 64 के बाद में तो कोई भी लीप वर्ष नहीं था, लेकिन यहाँ पर 81 के बाद में 2 लीप वर्ष आ रहे हैं। एक तो 84 आएगा 1984, एक 1988 आएगा, 2 लीप वर्ष आएंगे। जब 2 लीप वर्ष आएंगे तो 2 जोड़ दीजिए।
3 लीप वर्ष आएंगे तो 3 जोड़ दीजिए, 4 लीप वर्ष आएंगे तो 4 जोड़ दीजिए। सबसे पहले तो आपको इनका अंतर ले लेना है, चाहे 10 वर्ष का अंतर हो, चाहे 15 वर्ष का, चाहे 16 वर्ष, चाहे 20 वर्ष, कितने भी वर्ष का अंतर हो उस अंतर को लिख लेंगे। यहाँ पर अंतर को लिखने के बाद यहाँ से देखेंगे इसके बाद में कितने लीप वर्ष आ रहे हैं, इसके बाद में कितने लीप वर्ष आ रहे हैं, तो 2 आ रहे हैं। अगर 20 वर्ष का पूछ ले तो कितने लीप वर्ष आएंगे, आप चेक कर लीजिए, 4 आए 5 आए, जितने भी आए उतने जोड़ दीजिए। यहाँ पर 2 लीप वर्ष आ रहे हैं तो हम 2 जोड़ लेंगे। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 में क्या करना है दोस्तों, 7 से भाग देना है। 7 एक कम 7, शेष कितना बचेगा, 5 शेष बचा है। क्लियर है, 5 जोड़ दीजिए। पहले कौन सा दिन था, गुरुवार, गुरुवार में 5 जोड़ दो, 1 2 3 4 5। 5वां दिन कौन सा हो जाएगा गुरु के बाद, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। कौन सा दिन आएगा दोस्तों, यहाँ पर मंगलवार का दिन आएगा। तो 10 दिसंबर 1991 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। अब बताइए कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आया हो, चाहे 10 वर्ष बाद का पूछ ले, चाहे 20 वर्ष बाद, 25 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, कितने भी वर्ष बाद का पूछ ले, जितने वर्ष का अंतर होगा, जितने वर्ष बाद का पूछा गया है उतने वर्ष लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर 10 वर्ष बाद का पूछा है, आपने 10 लिख दिया। अब इसके बाद में, यहाँ के बाद में कितने लीप वर्ष आएंगे इसमें, ये चेक कर लीजिए बस। जितने लीप वर्ष आए उतने और जोड़ दीजिए। जैसे इसमें 3 लीप वर्ष आए तो हमने 2 जोड़ दिया, जैसे इसमें 2 लीप वर्ष आए हमने 2 जोड़ दिया है। और आपके क्वेश्चन में 3 आ जाए, 4 लीप वर्ष आ जाए तो आप 4 जोड़ देंगे। और योग करने के बाद 7 से भाग देना है, जो शेष बचेगा उसे बस जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, आप पढ़ाते रहिए। क्लियर दोस्तों, अगर इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में बता देना। क्लियर है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 फरवरी 1920 को गुरुवार था तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन था। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर तो सन आपकी एक ही दी गई है 1920 और 1920, मतलब एक ही वर्ष में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर दोस्तों, बहुत ही आसानी से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर दोस्तों, कौन सा दिन दिया गया है, एक तो हमारा फरवरी का महीना है, दूसरा कहाँ का पूछा गया, फरवरी के बाद मार्च का पूछा गया है। क्लियर दोस्तों, कंसेप्ट को समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। फरवरी का महीना है, फरवरी के बाद कब का पूछा गया है, मार्च का पूछा गया है। क्लियर दोस्तों, अब इसमें आपको याद क्या रखना है, कौन से महीने का दिया गया है दोस्तों, फरवरी का। 1 फरवरी का कितना है, गुरुवार है, 1 फरवरी का। अब देखिए यहाँ पर फरवरी का महीना कितने का होगा, जब आपकी लीप वर्ष है तो फरवरी का महीना कितने का होगा। देखिए एक तो फरवरी का महीना आपका 28 का होता है, एक 29 का होता है। लेकिन जब लीप वर्ष होती है तो फरवरी का महीना कितने का होता है दोस्तों, 29 का होता है। लीप वर्ष वो होती है जो 4 से पूरी आपकी डिवाइड हो जाए। क्लियर है, वो आपकी लीप वर्ष होती है जो 4 से पूरी कट जाए। ये 20 आपका 4 से पूरा कट जाएगा, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। ठीक है, अब इस लीप वर्ष में फरवरी का महीना कितने का होगा, 29 का। जितनी तारीख दी जाए उसको माइनस कर दीजिए, जितनी तारीख दी जाए दोस्तों उसको माइनस कर दीजिए। 1 तारीख दी गई है, 1 को घटा दीजिए, कितने दिन बचेंगे, 28। तो आप यहाँ पर फरवरी का महीना कितने का हो गया, 28 का। अगर 1 फरवरी की जगह यहाँ पर 5 फरवरी दिया जाता तो 29 में से 5 को माइनस कर देते, 8 दिया जाता तो 8 माइनस कर देते। जितने तारीख दिया जाएगा दोस्तों उस महीने में से उतना माइनस करके लिखेंगे। समझ में आ गई बात, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्लस कितने मार्च का पूछा गया है, मार्च का पूछा गया है 5 का, तो आप यहाँ पर 5 लिख लो। सबको जोड़ दो, 28 और 5 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 7 से भाग देना है, 7 से भाग के कितनी बार जाएगा, 7 चौके 28 तक कट गया, शेष कितना बचेगा, 5 आपका शेष बचेगा। जितनी बार कट गया उससे कोई मतलब नहीं, जो शेष बचता है हमको उससे मतलब होता है। क्लियर है, पहले कौन सा दिन था दोस्तों, गुरुवार था। शेष कितना बचा है हमारा, 5, तो इसमें 5 और जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5। गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। कौन सा दिन आएगा दोस्तों, मंगलवार का दिन आएगा। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो बात की गई है फरवरी के बाद सीधा उसके अगले महीने का पूछ लिया गया है। यदि क्वेश्चन आपको ऐसा दे दे कि फरवरी के बाद 4-5 महीने का बीच में गैप देने के बाद पूछे, जैसे फरवरी के बाद दोस्तों आपसे जुलाई अगस्त का पूछे, बीच में कितने महीनों का गैप हो जाएगा, अगर ऐसा पूछ ले तो वो भी देख लीजिए वो कैसे करना है। क्लियर दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन था? क्लियर दोस्तों, कौन सा महीना दिया गया है? मार्च का। क्लियर है। और पूछा कब का गया है? जुलाई का पूछा गया है, 12 जुलाई का। तो मार्च के बाद में जुलाई तक पहुंचेंगे तो बीच में तो कई महीने आएंगे, तो वो सब महीने लिख लेते हैं। मार्च के बाद दोस्तों कौन सा महीना आएगा? अप्रैल का महीना आएगा। अप्रैल के बाद कौन सा आएगा दोस्तों? मई आएगा। मई के बाद आएगा जून, और जून के बाद आएगा दोस्तों जुलाई। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए कितने तारीख का दिया गया है? 17 तारीख का दिया गया है, 17 मार्च। और मार्च का महीना दोस्तों कितने का होता है? 31 का होता है। मैंने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था? जितने तारीख दी जाए उस महीने में से उतना माइनस कर देंगे। मार्च का महीना होता है 31 का, 17 तारीख दी गई है, 17 को माइनस कर देंगे, जो बचेगा उसे लिख लेंगे। क्लियर दोस्तों। अब 31 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा? 14, तो 14 लिख लेंगे यहाँ पर। अब अप्रैल का महीना दोस्तों कितने का होता है? 30 का होता है, तो 30 लिख लेंगे। मई का महीना 31 का होता है, 31 लिख लेंगे। जून का महीना 30 का होता है, 30 लिख लेंगे। और जुलाई का कितने का पूछा गया है? 12 जुलाई का, तो आप यहाँ पर 12 लिख लीजिए और सबको कर देंगे हम दोस्तों प्लस। क्लियर है, सबको कर देंगे प्लस। 30 और 30 60, 60 और 30 90, 90 में 1 जोड़ेंगे 91 हो जाएगा। 91 में 12 जोड़ेंगे 103, और 103 में जब हम 14 जोड़ेंगे 117 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 117। भाग हमेशा कितने से करना है? 7 से ही करना है। अब 7 से में से कटाऊंगा, कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, 4 बचेगा 47, 7 छिंग 42 कटेगा। कितना बचेगा दोस्तों शेष? अब 47 में 42 तक कट गया तो 5 हमारा शेष बचेगा। शेष कितना बचेगा दोस्तों? 5। पहले कौन सा दिन था? सोमवार का दिन था। कौन सा दिन था दोस्तों? सोमवार का हमारा दिन था। शेष कितना बचा है? 5। 5 जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5। सोमवार में 5 जोड़ेंगे। सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों? हमारा शनिवार आ जाएगा। आ गया दोस्तों आपका आंसर, यही आपका आंसर है। अब इसमें एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर क्या कहा गया है? 17 मार्च का दिया गया है और 12 जुलाई का पूछा गया है। मतलब पहले का दिया गया है और बाद का पूछा गया है। कभी कभी क्वेश्चन आपको कैसा दे देगा कि बाद का तो दे देगा लेकिन पहले का पूछेगा। क्लियर, समझ में आ रही बात? मार्च का देके जुलाई का पूछा गया, पहले का देके बाद का पूछा गया। यदि बाद का देके पहले का पूछ ले तो वो भी समझ लीजिए दोस्तों वो कैसे करना है। क्लियर है, ट्रिक आपका सेम रहेगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 12 जुलाई 1980 को शनिवार था तो 17 मार्च 1980 को कौन सा दिन था? अब देखेंगे आप यहाँ पर जुलाई का दे रखा है, 12 जुलाई का दे रखा है और मार्च का पूछा गया है पहले का, बाद का दिया गया है पहले का पूछा गया। कोई बात नहीं, हम महीने को क्रम वाइज लिख लेते हैं। पहले का पूछा गया है तो पहले का लिख लेते हैं। कौन सा महीना है? मार्च। क्लियर है। मार्च के बाद आएगा अप्रैल। क्लियर है। अप्रैल के बाद आएगा मई, मई के बाद आएगा जून, और जून के बाद क्या आएगा? जुलाई आएगा। क्लियर दोस्तों, जुलाई आएगा। अब 12 जुलाई को आपको दे रखा है तो 12 जुलाई लिख लेते हैं। ठीक है, 12 जुलाई हमने लिख लिया। जून का महीना दोस्तों कितने का होता है? 30 का। मई का 31 का महीना, अप्रैल का 30 का महीना। अब देखिए यहाँ पर कितने का पूछा गया? 17 मार्च का। कितने का पूछा गया? 17 मार्च का। अब मार्च का महीना कितने का होता है? 31 का। 17 कर दो माइनस 14 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो आप यहाँ पर 14 लिख लेंगे। समझ में आ गई दोस्तों बात? अब सबको क्या करना है? जोड़ देना है। सबको क्या करना है दोस्तों? जोड़ देना है। सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 117 आ जाएगा। 7 से हमेशा भाग करना है। 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 4 बचेगा 47, 7 छिक्के 42, कितना बचेगा शेष? 5 आपका शेष बचेगा। 5 जब शेष जितनी बार कट गया उससे कोई मतलब नहीं, हमको हमेशा शेष से मतलब होता है। कौन सा दिन दिया गया दोस्तों? शनिवार। कौन सा दिन दिया गया है? शनिवार का दिन आपको दिया गया है। कब का? 12 जुलाई का। और पूछा कब क्या है? 17 मार्च का। ये कहाँ का दे रखा है? जुलाई का बाद का दे रखा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही बात? पहले का पूछा गया है तो कहाँ करेंगे? इस शनिवार से हम पहले आएंगे, जितना शेष है उतना। तो 5 शेष है तो 1 2 3 4 5। देखिए पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, पिछले क्वेश्चन में
मार्च का पूछा गया था, ठीक है, मार्च का आपको दिया गया था, जुलाई का पूछा गया था। तो आगे की तरफ चलते हैं। जब पहले का दे के बाद का पूछा जाए तो आगे की तरफ चलते हैं, और बाद का दे के पहले का पूछा जाए तो पहले की तरफ चलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है, बाद का दे रखा है, पहले का पूछा है तो पहले की तरफ आएंगे। यदि पहले का दे के बाद का पूछा जाता तो बाद की तरफ चलते हैं उस दिन से। यहाँ पहले का पूछा गया तो पहले की तरफ आएंगे, पीछे की तरफ, 5 पीछे की तरफ आगे। शनिवार से पहले कौन सा आएगा, शुक्रवार। शुक्रवार से पहले गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार। कौन सा दिन आएगा दोस्तों, सोमवार का आपका दिन आ जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। अब देखिए, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लियर दोस्तों? ऐसा नहीं करना है कि नहीं बताना है। समझ में आ गया है तो भी बताइए, अगर नहीं समझ में आया है तो भी बताया करो। क्लियर दोस्तों? कैसा लग रहा है वीडियो बताया करो कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।